हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर इसका स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी मैटर क्या होता है, उसके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या होते हैं, ये हमने देखा था। एंड साथ ही में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं और 3 इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किए थे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, और ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और हर एक चीज के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है दोस्तों एलिमेंट्स। लेकिन एलिमेंट्स हमें क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स का टाइप पढ़ना है। तो बेसिकली आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि सेम होते हैं। ठीक है ना, अगर हम एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होता है, दैट इज इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, सेम पार्टिकल्स वी कैन से, ए ग्रुप ऑफ सेम पार्टिकल्स। ठीक है, सेम पार्टिकल्स या फिर सेम एटम्स आप बोल सकते हो। ठीक है ना, सेम एटम्स रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, बट बेसिकली यहां पे हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट की, टाइप्स ऑफ कंपाउंड की एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, क्योंकि बेसिकली हमने एक प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें यही देखा था कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। ये तीनों हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो अब हमें उसके टाइप्स पढ़ने की, एलिमेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, कंपाउंड के टाइप क्या होते हैं और मिक्सचर के टाइप क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एलिमेंट के टाइप्स की, तो बेसिकली एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, पहला जो टाइप होता है वो मेटल होता है। ये सभी चीज आपने डिस्कस भी किया हुआ, इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर भी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कि इसके बाद का है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है ना, जो कि हमने पहले ही कंप्लीट कर रखा है। आपको पता होगा कि हमने चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल, वो बहुत पहले ही बना दिया था। तो आपको पता होगा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, एंड तीसरा चीज क्या है, मेटलॉइड्स। ठीक है, ये 3 चीज में क्लासिफाइड होता है कोई भी टाइप का एलिमेंट्स। ठीक है, अब बेसिकली हमने चैप्टर अलग से तो बनाया हुआ है, चैप्टर नंबर 7, बट यहां पे भी आपको मैं बता दूंगा कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, अगर हम कभी भी चर्चा करते हैं या फिर कभी भी ये वर्ड अगर हमारे जहन में आता है कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट्स जो होते हैं 118 टाइप के एलिमेंट्स नॉर्मली आज के डेट में हमारे पास प्रेजेंट है, उससे भी ज्यादा प्रेजेंट है। उसमें से लगभग 90 जो एलिमेंट होते हैं वो नेचुरल है, यानी कि नेचर से हमें मिले, जमीन से मिले हुए हैं, जिसको हमने खोद खोद के निकाला हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिसको हमने खुद बनाया हुआ है। करेक्ट है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सब क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होंगे, तभी तो ये अलग अलग एलिमेंट्स है ना, नहीं तो सब एक ही साथ होते हैं। जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है ना, कॉपर हो गया, फिर गोल्ड हो गया, Au, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। ये तो मैंने 4-5 एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। करेक्ट है, लेकिन ये जितने भी एलिमेंट्स के मैंने नाम लिखे यहां पे, यानी कि ये क्या है, सब अलग अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन, तो कार्बन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं सिलिकॉन का, तो कार्बन नॉन मेटल होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी कि ये कार्बन जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, बहुत ही ब्रिटल होता है, यानी कि आप किसी भी चीज से उसको प्रेशर लगाओ, अगर जोर से मारोगे तो वो बिखर जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। कोयला आपने देखा ही है ना, कार्बन से ही बनता है ना वो। फिर हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी एक नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। कार्बन जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रहेगा, जलने के लिए हेल्प करता है, बर्निंग करने के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए हेल्प करता है हाइड्रोजन। फिर आयरन की बात करें तो ये मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इससे हम लोग कोई भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, आर्टिकल्स बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स बना सकते हैं। फिर अगर बात करें कॉपर, तो कॉपर क्या होता है, इट इज अगेन ए मेटल, ये एक मेटल होता है। ठीक है, और इसके साथ में एक इसकी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, यानी कि उससे हम लोग वायर बना सकते हैं, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। श्योर श्योर आपने अगर चैप्टर नंबर 7 जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है उसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर इतनी बारीकी से जानकारी मैंने दी है ना, अलग अलग वीडियो बनाया है, ध्यान से देखोगे ना 101% आपको क्लियर हो जाएगा और लाइफ टाइम तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर की भी प्रॉपर्टी होगी डक्टिलिटी की, यानी कि वायर बन सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जितने भी वायरिंग्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, और हम गोल्ड, ये भी क्या होता है, एक मेटल होता है, लेकिन इसकी विशेषता थोड़ी अलग है, ये बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, इसमें मिलावट करना पड़ता है। और क्या काम आता है, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए काम आता है गोल्ड। ठीक है, ये क्या होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। ठीक है, ये क्या है, एक मेटलॉइड है, मेटलॉइड तीसरा कैटेगरी, यानी कि उसके पास ना तो प्रॉपर्टी मेटल्स की है ना तो प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की, दोनों का मिक्सचर एक तरीके से आप बोल सकते हो, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी है।
ठीक है। तो ये सब क्या क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये मैंने एग्जांपल्स के तौर पे क्यों बताया, क्योंकि हमारा जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट है ये तीन ही टाइप के होते हैं, या तो वो एलिमेंट मेटल होगा, या तो वो एलिमेंट नॉन मेटल होगा, या तो वो एलिमेंट क्या होगा, मेटलॉइड होगा। और यही आपको फिलहाल के तौर पे याद रखना है, क्लियर है। और इसी के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिसाइड होती है कि कौन सा एलिमेंट किस टाइप का होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इतना ही आपके सिलेबस में फिलहाल के तौर पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट में। नेक्स्ट अगर बात करें, हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड की। तो क्या होता है टाइप्स ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड का तो मीनिंग आपको पता ही था कि जब हम लोग दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर उससे भी ज्यादा एलिमेंट्स अगर एक साथ कंबाइन करते हैं तो एक नया चीज बनेगा, वही चीज को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं मिटा देता हूं इसको, फिर आपको मैं कंपाउंड का बताता हूं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, वीडियो आज ज्यादा लंबा नहीं बनने वाला है, आराम से ही रहेगा। तो बेसिकली इसके बाद जो होगा एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपका 100% जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस टेंशन नहीं लेना है, बने रहे हमारे साथ। ऑलमोस्ट हम लोग 98-99% सिलेबस पे पहुंच चुके हैं, तो आप बस बने रहे हमारे साथ। थोड़ा सा अभी आराम से करो, कोई घाई नहीं है, कोई ये नहीं है, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा घाई करोगे तो स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होता है। आराम से करो, लेकिन पढ़ाई रेगुलर करो। रोज 2-3 लेक्चर वीडियो देखो, 2-4 लेक्चर देखो, इतने सारे लेक्चर हमने बना दिए हैं। अब आराम से अगर देखोगे तो विद इन 10 to 15 डेज के अंदर ही आप पूरा का पूरा सिलेबस जो है वापस से कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको डेडिकेशन चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब बात कर रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड की। तो कंपाउंड जैसे मैंने बोला, कंपाउंड क्या था, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। मिक्सचर नहीं बोलूंगा, मिक्सचर तो अलग ही चीज हो जाता है, तो मिक्सचर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, अगर मैं दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट, 2-3 एलिमेंट्स अगर मैं साथ में इकट्ठा कर दूं और उससे एक नया कंपाउंड बना दो, एक नया चीज बना दो, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। करेक्ट है, यही चीज होता है। और टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो बेसिकली कंपाउंड्स भी जो बनेंगे वो अलग अलग प्रकार से बनेंगे। जिस प्रकार मेटल्स अलग होते हैं, नॉन मेटल्स अलग होते हैं, मेटलॉइड्स अलग होते हैं, जो एलिमेंट्स के टाइप से, उसी प्रकार कंपाउंड के भी टाइप्स होंगे। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड में एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 8वीं में हो तो अभी बेस पढ़ रहे हो, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको, बेस पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आगे आपको क्या समझ में आएगा। तो सबसे पहले बेस समझ लो, बेस समझने के बाद आपको जो फ्यूचर में आप जब भी हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, थोड़े बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे, तो हर चीज आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये ऐसा हमने 8वीं में पढ़ा था, अब जाके 9वीं में ये चीज मुझे समझ में आ रहा है। करेक्ट है, तो ऐसा होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है जान लो। यहां पे पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दोनों का मतलब मैं बताऊंगा, ये 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं बेसिकली। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेना है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम में ही छुपा हुआ है ऑर्गेनिक। कोई भी चीज ऑर्गेनिक कब होती है, जब उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि अगर मैं बात करूं CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो इसमें कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। या फिर अगर मैं बात करूं CH3COOH, ये क्या होता है, एसिडिक एसिड, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितने भी चीज जिसमें आपको कार्बन नजर आएगा, और कार्बन जहां प्रेजेंट होता है बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसके साथ में जल्दी होते भी है। ठीक है, तो ऐसा चीज रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड, या फिर कार्बन कंपाउंड भी नाम दिया जाता है। एक चैप्टर आप लोग शायद पढ़ोगे आगे जाके 9th में, कार्बन कंपाउंड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कार्बन कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में हम खाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है चावल खाने से। ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, फिर हाइड्रोकार्बन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फिर कुकिंग गैस हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है कार्बन। ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर है। और वही जो दूसरे टाइप का मैं एग्जांपल की मैं बात कर रहा था, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर हम बात करें जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें कार्बन दिख रहा है कहीं पे नहीं, मतलब ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर NaCl, ठीक है, NaCl क्या होता है, नमक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसको खास तौर पे बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड, जो कि हमारा तीसरा कैटेगरी हो जाएगा। इसको भले कैटेगराइज किया नहीं है, बेसिकली आपका कैटेगराइज 2 ही बोला है, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ज्यादा जानकारी के तौर पे आप एक और चीज बोल सकते हो कि एक और टाइप का कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम और क्लोरीन 2 अलग अलग एलिमेंट्स का मिक्सचर है, यहाँ पे कॉम्बाइनेशन है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि ये Na जो होगा वो
यहाँ पे प्लस फॉर्म में होता है, यानी आयन के फॉर्म में होता है, क्लोरीन जो होगा वो माइनस फॉर्म में होता है। तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वैसे ब्लू विट्रियल होता है, लाइमस्टोन होता है, CaOH बोल लो, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, ये सभी चीज क्या होते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप 2 से 3 एग्जांपल भी लर्न कर लोगे तो एग्जाम में अगर पूछेगा ये क्वेश्चन कि बताओ इसको एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और टाइप का कंपाउंड होता है जिसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये 3 चीज तो आपने पढ़ लिया, ऑर्गेनिक पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, और तीसरा मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड एक्स्ट्रा मेरे नॉलेज के हिसाब से बताया। लेकिन इसके अलावा एक और कंपाउंड जाना जाता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। नाम से ही पता चलना है कि कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जिसका जो अरेंजमेंट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल हो गया। फिर आपके बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। क्लोरोफिल एग्जांपल के तौर पे आप याद रखो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब भी ये बॉन्ड करते हैं आपस में, ठीक है, जैसे कि आपने यहां पे देखा कि ये CH3 है, साथ में COOH है, ठीक है ना, या फिर मैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करूं तो CO2 है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगे। तो इसमें जो ये बॉन्ड होता है ना, ये कौन सा बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो वेन एवर वी आर एडिंग टू अनदर एलिमेंट्स, ठीक है ना, टू डिफरेंट एलिमेंट्स, इफ वी आर एडिंग ना दोज प्रोडक्ट्स बाय मीन्स ऑफ विच इट इज कनेक्टेड, दैट थिंग इज कॉल्ड एज द केमिकल बॉन्ड। ये चीज आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने, कि जो चीज की वजह से वो लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो जो बॉन्ड होता है ना, बोलते हैं जैसे कि हम लोग किसी चीज को चिपकाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, गम लगाते हैं, ग्लू लगाते हैं, फेविकॉल लगाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है लगाने के लिए। सेम उसी प्रकार जब कोई अलग अलग चीज को जोड़ना होता है तो हम बॉन्ड लगाते हैं, और वो बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। क्लियर है, याद रहेगा ये सब चीज। अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक आज के लिए, छोटा सा लेक्चर है। तो ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ कंपाउंड भी हमने पढ़ लिया, और तीसरा चीज मैं बताने जा रहा हूं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, कल ऑलरेडी हमने देखा था, एग्जांपल भेल का देखा था। आप भेल पूरी खाते होंगे, तो भेल बनाने के लिए कितने सारी चीज लगते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका कुरमुरा लगता है, नींबू लगता है, कांदा लगता है, टमाटर लगता है, और भी बहुत सारी, नमक वगैरह डालते हैं वो लोग, अलग अलग स्टाइल से जो बनाते हैं वो, तो और बहुत सारी चीजें डालते हैं। तो वो क्या हो गया, बहुत सारी चीज का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और जिसमें किसी का प्रपोर्शन फिक्स नहीं है, कोई कितना भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज का प्रपोर्शन फिक्स नहीं है, तो इसीलिए उसको मिक्सचर कहा जाता है। तो हम बात करेंगे, हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर तो कल हमने देख लिया था, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे। भेल हो गया, मिल्क हो गया, दूध आपका, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर, जिसमें क्या होता है, दूध में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, इतने सारे चीज उसमें प्रेजेंट है, तभी तो वो मिक्सचर बन रहा है ना कोई भी चीज का, ठीक है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करें तो जनरली देयर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सचर। एक जो टाइप है, पहला जो टाइप है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो जरूर से कर लेना। तो पहला जो टाइप का मिक्सचर है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप है, ठीक है, यहां पे लिखता हूं, दूसरा जो टाइप का हमारा मिक्सचर है वो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है, याद रखना। लोगों को लगता हार्ड है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो लोग शायद कंसेप्ट नहीं समझ पाते होंगे, या फिर वो पढ़ते ही नहीं होंगे कभी। लेकिन ये दो चीज, जितने भी चीज हमने आज पढ़ी है, चाहे वो मैं टाइप्स ऑफ सॉरी माफ कीजिएगा, तो चाहे मैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात करूं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात करूं, तीसरा जो है टाइप ऑफ मिक्सचर, तो ये तीनों केस में हमने देख लिया। तो अगर हम बात करेंगे कोई भी चीज में हम लोग अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पे अगर हम लोग क्या बोलेंगे कि एक मैंने ग्लास पानी ले लिया, एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक ग्लास पानी ले लिया, वो पानी में मैंने शक्कर डाल दिया, और शक्कर जब मैं उसको डिसॉल्व करूंगा, यानी कि जब उसको मैं फेंटूंगा कोई चम्मच वगैरह से, तो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। उसी प्रकार यहां पे होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, नाम से पता चलना चाहिए, होमो का मतलब होता है दोस्तों सेम, यानी कि अगर मेरा मिक्सचर में, जो मिक्सचर मैंने बनाया है उसमें सेम अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यानी कि जो भी चीज उसमें मिला हुआ है वो सेम है, तो उसको मैं बोलूंगा होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या बोलूंगा कि जिसमें हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो यहां पे जिसमें डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसको मैं बोलूंगा यहां पे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है, तो ये चीज याद रखना है। क्या बोला मैंने कि अगर जितने भी कंपोनेंट्स है, ठीक है ना, वो अगर एक ही जगह पे मिल गए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, मिल्क, ठीक है ना, मिल्क की अगर मैं बात करूं, मिल्क, तो मिल्क में क्या बोलूंगा मैं कि जो भी चीज प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, कैल्शियम प्रेजेंट था, चलो मान लिया, लैक्टोज प्रेजेंट होता है वो मान लिया मैंने, वाटर प्रेजेंट है मैंने मान लिया। तो जब आप इस तीनों को मिक्स करोगे,
तो क्या बन जाएगा, एक ही फेज बन जाएगा। एक ही फेज यानी कि वो पूरा का पूरा एक ही प्रोडक्ट बन गया। मिल्क अलग अलग बना, क्या नहीं बना। तो ऐसे टाइप की चीज को, यानी कि सेम चीज प्रेजेंट है उसके अंदर और मिक्स होकर क्या बन गया, वो एक कंप्लीट वन सॉल्यूशन बन गया, तो उसको मैं बोलूंगा होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा कि अलग अलग चीजें प्रेजेंट रहेगी उसमें, जैसे कि भेल, ठीक है ना, भेल। तो भेल क्या है, इट इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें मैं क्या डाल रहा हूं, लेमन डाल रहा हूं, ठीक है, मैं उसके अंदर कुरमुरा डाल रहा हूं, ठीक है, मैं उसमें टोमेटो डाल रहा हूं, टमाटर डाल रहा हूं, मैं उसमें ग्रीन चिलीज डाल रहा हूं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें डाल रहा हूं। तो वो जब मिक्स कर दोगे तो वो क्या पूरा घुल मिल के एक ही बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा। वो चीजें हैं वो अलग अलग हमें दिखाई देगी, बस एक मिक्सचर तैयार हो गया और उसमें अलग अलग चीजें भी हमें दिखाई दे रही है। क्या क्या दिखाई दे रही है, उसमें टमाटर भी दिखेगा, उसमें ग्रीन चिली भी दिखेगा, उसमें सेव डालेंगे ऊपर से वो भी दिखेगा, उसमें कुरमुरा भी दिखेगा। यानी कि भले ही वो मिक्सचर है लेकिन फिर भी उसमें अलग अलग चीजें उसमें दिख रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें नजर आ रही है, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्लियर है, तो ये चीज याद रखना कि तो व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज इन वन फेज, एक ही फेज में आ जाएंगे मिलाने के बाद, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। एंड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर इन वन और टू फेज, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फेज में आते हैं, अलग अलग फेज में आते हैं, प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है, तो ये चीज आपको बस याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो। इसके बाद के भी टॉपिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सभी चीज क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि छोटा सा लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर ही बहुत बड़ा ले लिया था, ठीक है। तो ये एक लेक्चर लूंगा, इसके बाद और एक लेक्चर आएगा, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका सिर्फ एक चैप्टर बचेगा जिसका नाम है चैप्टर नंबर 19, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो पूरा आपका 8 का 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपके सामने प्रेजेंट रहेगा पूरे वीडियोस का भरमार। तो आपको बस जाना है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वीडियोस उठाना है, जब मन करे, जब पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। बस इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं और अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 जब लेके आऊंगा, उसमें आगे का पार्ट कंटिन्यू करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किया है, बेसिकली 3 ही टॉपिक देखा है। क्या क्या पढ़ा हमने, देखा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्लियर है, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें अपनी राय और सजेशन कमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना, तो फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर चैनल पे आप नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।